दिस इज पाकिस्तान फर्स्ट ऑडियंस बेस्ड पॉडकास्ट। और अगर आप भी बतौर ऑडियंस बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे गया ये वो कहते हैं ए खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं, और मैं इसलिए भी परिंदों से आके मिलता हूं कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगते हैं। अहले बैत अतहार सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अजमईन, उनकी हुर्मत पर मैं तो क्या मेरी नस्लें कुर्बान। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह की जो आजमाइश हम पे आई, हम उस पे साबित कदम रहे और अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी आसानी से हमें उस आजमाइश से सुरखरूबी कर दिया। शुक्र अदा करता हूँ अपने इदारे का, सिटी न्यूज़ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। मेरा इदारा इस मुश्किल की घड़ी में मेरी और मेरी फैमिली के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, वो मेरी एब्सेंस के अंदर मेरी फैमिली के साथ वो शाना बशाना खड़े रहे। मैं इरशाद भट्टी साहब आपका मकरूज हूँ, देनदार हूँ। हमारे लॉयर का तो आपको पता है, मियाँ दाऊद साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अली हैदर, RTS एडिटर्स, हैट्स ऑफ टू यू। मैं दोनों हाथों से आपको सलूट पेश करता हूँ। सज्जन आवन ते अखा ठरन ते हकीकत वाली गल है, तुहानू इस कुर्सी ते दोबारा वेख के ना अखा ठरदियां पियां। यकीन मनो, मजा आ गया है। अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਾ ਆਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਹੱਥ ਭਰਦੇ ਗਵਾਈ ਲੋਇਆ ਕੁੱਟ ਛੱਡਿਆ, ਭਰਾ ਆਖਤਾ ਫਿਰ नहीं मैं गुट छड्डिया। एक छलनी लग जाती है, एक सीव लग जाती है, उसमें आपको अंदाजा होता है कि कौन है जो आपके साथ खड़ा हुआ है, हु इज स्टैंडिंग बाय योर साइड एंड हु इज नॉट। जब मैंने उसे पहल देखा तो यूं ही सा लगा, फिर अच्छा लगा, फिर बहुत अच्छा लगा। उसके चेहरे में पर्दा थे कुछ ऐसे नकूश, दिल ने उसे जब भी देखा बहुत अच्छा लगा। हाय 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 हाय। पहले तो आपको देख के बहुत खुशी हुई, और रेहान भाई मैं ऑन कैमरा बताना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली ने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं, और स्पेशल मैंने तो बहुत ही दुआएं की हैं। रेहान तारक साहब, तुहाडे नाल असां मुहब्बत कीती, प्यार कीता, मैं कल्ले नहीं कीता, पूरे जग ने कीता, पूरे जग की पूरी दुनिया ने कीता। मेरे भी चाहण वाले सऊदी अरब, अमरीका तो तुहाडे वास्ते दुआवां मांगदे, वाद इंसान है वे। रेहान भाई, ये जो 15 दिन 16 दिन का एक टाइम था, इस टाइम आपकी सारी ज़िंदगी एक तरफ, ये 15 दिन का एक तरफ। जो आपने इस 15 दिन में तजर्बा आपको हासिल हुआ होगा, आपको पता चला होगा कि आपका कौन है और यहाँ सांप कौन है। जहाँ सवाल उठना बंद हो जाता है, उस माशरे का अमन तबाह हो जाता है। माशरे के अमन के लिए भी सवाल पूछना और सवाल उठाना और उसके जवाब देने का हौसला रखना जरूरी है। मेरी वालदा जब आप गिरफ्तार हुए तो मेरी वालदा कहती है यार चंगा बंदा है, गए इन्हों की फड़े है। या इसलिए वो इतना पढ़ लिख के बड़ा होता है, इस मुल्क की खिदमत कर रहा होता है कि उसको हथकड़ियां लगेंगी, उसको जेलें मिलेंगी। बड़े लोगों ने हमसे सवाल किया कि रेहान पकड़ा गया, अच्छा हुआ, ये हुआ, तो हमने बस उनको एक लफ्ज़ बोला कि हम नहीं बोलेंगे, वक्त बोलेगा। और आज देख लें अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बोल रहा है। और दूसरी बात, ये देखिए जितने भी लोग आए हैं इनका कोई मफाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये आपकी मोहब्बत लेकर आई है, सबसे बड़ी बात है। और आप में कुछ है तो ये आए हैं ना। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, हम आ गए हैं, बता इंतजाम। Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast. और अगर आप भी बतौर ऑडियंस आता हूं, मैं आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी आपकी तरफ भी आता हूं।
जी जी इंशाल्लाह। अगर आप भी बतौर ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, रिस्पेक्टेड गेस्ट से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। इतने सारे लोग, आप यकीन कीजिए कि खून बढ़ गया है, हौसले मज़ीद बढ़ गए हैं, और आरटीएस फैमिली अगर मैं कहूँ कि पहले से ज़्यादा ग्रो कर गई है, पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मैं अब्बास ताबिश साहब को हमेशा दोहराता होता हूँ कि जब इंतज़ार के लम्हे पिघलने लगते हैं, जब इंतज़ार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं, और मैं इसलिए भी परिंदों से आके मिलता हूँ कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगते हैं। आज जब मैं स्टूडियोज़ की तरफ आ रहा था तो एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी, अजीब सी सोलफुलनेस, ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस कर रहा था। और जैसे ही मैंने आज मरकज़ी दरवाज़ा एंटर किया है, तो जिस तरीके का इस्तकबाल हुआ, जैसा वार्म वेलकम हुआ, तो मुझे लगा कि ये जो 15 से 20 दिन और उससे पहले के 15 रोज़ ज़ाहिर है मैं मुल्क से बाहर था, वो गुज़रे हैं तो जैसे कई सदियां बीत गई हैं। लेकिन इस दौरान जितना प्यार, जितनी मोहब्बत मुझे मिली है, मैं यकीन कीजिए कि आप सब लोगों की मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ। पेशतर इससे कि मैं आगे बढ़ूँ, आप लोगों से कुछ बातें करें, बहुत सारी बातें यकीनन आप भी दिल में लिए बैठे हैं, आपके अपने एक्सप्रेशन है, आपके अपने ख़यालात हैं, ज़ाहिर है यूर आरटीएस फैमिली। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ वेयर आई बिलोंग टू। मैं आज अपनी फैमिली में आ गया हूँ, और आज यकीन कीजिए फैमिली में आने के बाद जो सुख का सांस मिला है, आज से पहले जितने दिन से बेल हुई है, यकीन कीजिए कि वो चैन, वो सुकून नहीं था जो आज आरटीएस फैमिली में बैठ के महसूस हो रहा है। अभी जब मैं आया तो मुझे पता चला कि मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान आया हुआ है। मुझे पता चला कि एक कैंसर पेशेंट यहाँ हमारे इस पॉडकास्ट में मौजूद है। मुझे पता चला कि रहीम यार ख़ान से लोग आए हुए हैं, साहिवाल से आए हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि साउदर्न पंजाब से नुमाइंदगी यहाँ है, इंटीरियर सिंध से नुमाइंदगी यहाँ है, सेंट्रल पंजाब से है, KPK से है, बलूचिस्तान से है, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। तभी तो मैं कहता हूँ और बड़े तयक्कुन से कहता हूँ कि पाकिस्तान के सारे शहरों ज़िंदा रहो, पाइंदा रहो, रोशनियों रंगों की लहरों, ज़िंदा रहो, पाइंदा रहो। करोड़ा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अहले बैत अतहार, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन, उनकी हुर्मत पर मैं तो क्या, मेरी नस्लें कुर्बान, और जब तक न कट मरूं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पे, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। वो नौजवान आपसे मुखातिब है कि जिसकी परवरिश एक ऐसे ख़ानदान के अंदर हुई है जो इंतहाई क़दामत पसंद है, इंतहाई कंजर्वेटिव, इंतहाई रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। और आज से पहले मुझे ये कहने की, मुझे बताने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई, और मैं चाहता था कि बतौर जर्नलिस्ट, बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, शायद ही मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो फ़िरका गिरोह कबीलों से बिल्कुल बहुत दूर हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक़ मैं क्या बताऊँ, ज़ाहिर है जहाँ से है आप सब लोगों को बखूबी अंदाज़ा है। और किसी का ये कह देना खुदा न खास्ता माज़ल्ला, बहुत सारी बातें जो हम सुनते रहे, बस क्या है कि सुन के दुख होता था, सुन के कुड़न होती थी, बेचैनी सी होती थी। लेकिन जो ये समझता है कि मैं इस वतन अज़ीज़ से बहुत दूर हूँ, दूर चला जाऊँगा, नहीं तो नहीं भैया, यहीं पे इसी ज़मीन पे पैदा हुए हैं, इसी ज़मीन पे मरना है इंशाअल्लाह। इसी वतन की मट्टी की खुशबू हमारे ये नतनों से होते हुए हमारे पूरे जिस्म में दाखिल होती है, तो एक एनर्जी सी दौड़ जाती है, रगों के अंदर खून दौड़ने लगता है। और इस मट्टी से मोहब्बत, वो कहते हैं ना कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। और अपनी मट्टी का गुनाहगार नहीं हो सकता, तल्ख हो सकता हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। आज सुबह अब्बास ताबिश साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई। वो अमेरिका में थे, बहुत बेचैन थे, बहुत परेशान थे लेकिन मैंने उनको बताया कि सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज़माइशें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती हैं, और अल्लाह की ज़ात अपने बंदों पे उसकी सकत से, उसके बोझ से ज़्यादा कभी भी मुसीबत नहीं डालती। और अल्लाह ताला की ज़ात ही होती है जो आज़माइश में आपको साबित कदम रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह की जो आज़माइश हम पे आई, हम उस पर साबित कदम रहे,
और अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़ी आसानी से हमें उस आजमाइश से सुरखरूबी कर दिया। मेरा ईमान है कि लाइन शकर तुम लाजीज़न्नकुम, वो कहता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। जैसे भी हालात रहे, मुश्किल हालात रहे, परेशानी रही, लेकिन हर लम्हा हर लहज़ा ये ज़ुबान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रही कि अल्लाह ताला ने जिस हाल में हमें रखा है बहुत अच्छा रखा है। ये बजा कि आज अंधेर है, ज़रा रुख बदलने की देर है। ये बजा कि आज ज़रा परेशानी है, लेकिन वही तो कहता है कि इन्नमल उसरे युसरा, मुश्किल के साथ ही आसानी है। तो अल्लाह ताला ही मुश्किल आजमाइश अपने बंदों के ऊपर लेके आता है, और अल्लाह ताला की ज़ात ही होती है जो आपको मुश्किलात से निकालती है, आपको बेहतर कर देती है, और आप फिर सोचते हैं कि मैं जिस हाल में था वो किसी सबब था, किसी मसलहत के तहत था। तो मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला ने हमें किसी बड़े तूफ़ान से, किसी बड़ी परेशानी से, किसी बड़ी मुश्किल से बचा लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करोड़हा शुक्र के बाद मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने इदारे का, सिटी न्यूज़ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, जिससे मेरी वाबस्तगी ऐसे ही है जैसे ये मेरा दूसरा घर होता है। दिस इज़ माई सेकेंड होम एंड दिस इज़ माई फैमिली। मेरा इदारा इस मुश्किल की घड़ी में मेरी और मेरी फैमिली के साथ चट्टान की तरह, मैं फिर दोहराऊंगा, चट्टान की तरह खड़ा हुआ था, और मैं अपने इदारे का बेहद शुक्र अदा करता हूं। तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन वो इस मुश्किल घड़ी में मेरे कंधे से कंधा मिला के ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरी फैमिली के साथ खड़े रहे। मुझ पे उनका साया रहा, मुझ पे उनका साहिबान रहा। इस तूफ़ान के अंदर, तूफ़ान की बेपरी हुई मौजों को रोकने के लिए वो मेरे दस्त बाजू बने रहे। आपका, मेरे इदारे का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मुझे चंद और लोगों का शुक्रिया भी अदा करना है। ये फैमिली जो यहाँ बैठी हुई है, आरटीएस फैमिली, मैं समझता हूँ कि आप तो वो हैं जो यहाँ आ गए हैं। आरटीएस फैमिली फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, यकीन कीजिए कि मेरे भाई, मेरे दोस्त अगले ही लम्हे यूके से फ़्लाइट लेके यहाँ पहुँच जाते हैं। मैं यूके से अकेला आता हूँ, मेरे भाई तक पैगाम पहुँचता है, वो यूके से फ़्लाइट लेके अगली ही फ़्लाइट में यहाँ पहुँचते हैं, और घर नहीं आते बल्कि एनसीसीआई के दफ्तर पे आके दस्तक देते हैं। तो यकीन कीजिए कि हौसला बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग एयरपोर्ट से लेके एनसीसीआई तक और एनसीसीआई से लेके अदालत की हर पेशी तक, अदालत के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर, अहाता अदालत में मौजूद रहे। मैं कैसे उनको भूल सकता हूँ। एक चीज़ मुश्किल वक्त के अंदर होती है, और वो ये कि मुश्किल वक्त में एक फ़िल्टर लग जाता है, एक छलनी लग जाती है, एक सीव लग जाती है। उसमें आपको अंदाज़ा होता है कि कौन है जो आपके साथ खड़ा हुआ है, हु इज़ स्टैंडिंग बाय योर साइड एंड हु इज़ नॉट। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई ऐसा लगा ही नहीं जो मेरे साथ ना खड़ा हुआ हो। हर शख्स, इतने सारे हाथ, यानी अगर 25-26 करोड़ अवाम है तो आप यकीन कीजिए कि 52-53-54 करोड़ तो हाथ होंगे जो मेरे लिए दुआएं कर रहे होंगे। और ज़ाहिर है यूके से लेके अमेरिका से मुझे पता चला कि जेल के मरकज़ी दरवाजे तक फूल पहुंच रहे हैं। अमेरिका से जेल के मरकज़ी दरवाजे तक लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, दुआएं, लोग ये बता रहे हैं, मैसेज पैगाम पहुंचा रहे हैं कि भाई हम आपके लिए दुआगो हैं। तो यकीन कीजिए कि मेरा तो सीना चौड़ा हो जाता था, मैं तो फूले नहीं समाता था कि इतनी सारी दुआएं। वो कहते ना, मैं न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। तो ये वो दुआएं थी जिन्होंने हमें इन बेफिरवी मौजों से लड़ने का हौसला दिया और उससे सुरखरू होकर निकाला। कुछ ऐसे नाम हैं जो नाम लेना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले बरादरम, मेरे इंजीनियर भाई, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, ही फॉट लाइक अ वॉरियर। वो मेरी एब्सेंस के अंदर मेरी फैमिली के साथ, इवन मेरे लॉयर के साथ, मेरी तमाम लीगल टीम के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े रहे। ना सिर्फ ये कि फैमिली को हौसला देते रहे, बल्कि हमारी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को भी मुझे पता चला कि मोबिलाइज़ करते रहे। तो चीते का जिगर है मेरे भाई का, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, और मैं उनकी मोहब्बतों का, उनकी कोशिशों का, उनकी काविशों का तहे दिल से ममनून हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब का। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ना सिर्फ ये कि अपने वीडियो पैगामात के ज़रिए से लोगों को बता रहे थे कि हम बेकसूर हैं, हम पे जो मुकदमा बनाया गया है वो फ्रिवलस है, वो मेलाफाइडी इंटेंशन की बेस के ऊपर बनाया गया है, बल्कि उसके साथ साथ आपने हमारे हक़ में फ़तवा भी जारी किया। यकीनन इस मुश्किल घड़ी के अंदर आपके वो पैगामात और आपकी तरफ से जारी करदा स्टेटमेंट्स हमारे लिए बाइस हौसला थे, हमारे लिए बाइस शुक्र थे कि हमारे साथ मुफ्तियान कराम खड़े हुए हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, हमारी फैमिली के साथ राब्ते में हैं। उसके बाद जामिया नईमिया ने जो रोल प्ले किया, मुफ्ती इमरान हनफी साहब का जो फतवा है जामिया नईमिया से,
वो सामने आ गया, हमारी लीगल टीम तक पहुंचा और फिर अदालत के अंदर हमने पेश किया। हमने सफ़ाए मिसल का उसको हिस्सा भी बनाया। तो जामिया नईमिया की पूरी इंतज़ामिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मुश्किल घड़ी में हमारी फैमिली के साथ, मेरे साथ खड़े रहे। मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब का। मुफ्ती तारिक मसूद साहब मुश्किल की इस घड़ी के अंदर ख़ुद सामने आए और फ्रंट से लीड किया, वीडियो मैसेज दिया और लोगों को एजुकेट किया, अवेयर किया कि भाई ये मुकदमा है क्या। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मैं कराची आऊँगा तो इंशाअल्लाह आपके यहाँ ज़रूर हाज़िरी दूँगा और आपके पास हाज़िर होकर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेबल शरीफ, यहाँ से मुफ्ती अब्दुल मरवत साहब ने फतवा जारी किया। मैं आपका दिल की अता गहराइयों से ममनून हूँ। अब ये देख लीजिए कि तमाम तर सेक्ट्स के उलमाए कराम हैं। ये मुफ्ती अब्दुल मरवत साहब का ताल्लुक़ जमीयत अहले हदीस से है। इससे पहले मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का नाम लिया, उनका ताल्लुक़ देवबंद से है। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब का मैंने हवाला दिया तो उनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है, बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से है। अल्लामा अमीन शहीदी साहब सरबरा उम्मत वाहिदा पाकिस्तान, इनका ताल्लुक़ अहले तशी कम्युनिटी से है और शिया स्कॉलर हैं। अल्लामा अमीन शहीदी साहब सरबरा उम्मत वाहिदा पाकिस्तान, आपकी तरफ से हमारे हक़ में इस सारी सिनारियों के अंदर फतवा जारी किया गया। अल्लामा साहब, मैं दिल की अता गहराइयों से आपका भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद गामदी इंस्टीट्यूट का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जावेद गामदी साहब, उनका इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हमारे हक़ में एक फ़तवा जारी किया, उन्होंने अपनी राय दी, वो राय हमारे लिए बहुत ही बाइसे इत्मीनान थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद और फिर वो तमाम तर लोग जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा या इस वक्त मेरे सामने नहीं है, मेरे जहन में नहीं है, मैं आपका भी बेहद ममनून हूँ कि आप लोग भी मॉरल सपोर्ट हमें देते रहे, अपने ख़यालात का इजहार करते रहे। उसके बाद हमारी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी जो है, मैं उनका बेहद ममनून हूँ। इरशाद भट्टी साहब ने जैसे वीडियोस बनाई और बैक टू बैक बनाई। ज़ाहिर है मैं तो जब बाहर आया तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, मेरी नज़र से गुजरी, और जिस तरीके से इरशाद भट्टी साहब ने हमारा मुकद्दमा आवाम के सामने रखा, हमारा मुकद्दमा लड़ा, मैं इरशाद भट्टी साहब आपका मकरूज़ हूँ, देनदार हूँ। आई एम इंडेप्टेड टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी मेहरबानी है कि आप हमारे लिए इस अंदाज़ में खड़े रहे। गो कि आपने कहा कि ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरी फ़ैमिली के साथ आपकी गुफ्तगू हुई, तमाम तर लोगों के साथ आप राब्ते में रहे, आपने अपनी जो फुल सपोर्ट है वो एक्सटेंड की हमारी फैमिली के लिए, आपका बेहद शुक्रिया। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ सैयद ज़ीशान अज़ीज़ साहब का। सैयद ज़ीशान अज़ीज़ साहब हमारे हक़ में बात करते रहे। ज़ाहिर है जर्नलिस्ट का काम तो न्यूट्रल रहना होता है, जो सच है सच को सच कहना होता है, झूठ को झूठ कहना होता है, कतई नज़र इस बात से कि आपका ताल्लुक़ किस पॉलिटिकल पार्टी से है, आप जो है आपकी ज़ाती जो है वो पसंद नापसंद क्या है। तो सैयद ज़ीशान अज़ीज़ साहब आपका बेहद शुक्रिया। ऐसे मौके पे जब हम मुश्किल में थे ना, तो ऐसे में ये वीडियो मैसेजेस हमारे लिए हौसला बन रहे थे, हमें खड़ा कर रहे थे, हमारी फैमिली को खड़ा कर रहे थे, जोड़ रहे थे, हमारी लीगल टीम के लिए जो है वो बाइसे इत्मीनान थे। उसके साथ साथ मियाँ इमरान अरशद साहब का शुक्रिया, अली हमज़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, एहतशामुल्लाह बहलीम का, तमाम तर दोस्त, नुमान सुलेरी साहब का, औसाफ अली ख़ान हो, सिमाबिया ताहिर साहिबा हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर बहुत शुक्रिया हमारे लॉयर का, तो आपको पता है मियाँ दाऊद साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अली हैदर इज़ लाइक ए यंगर ब्रदर। ये जितना जज्बाती था, जितना डेडिकेटेडली, जितना कमिटेड हो के तमाम तर पेशियों के अंदर आता रहा, NCCI में मुझसे मुलाकात करता रहा, इवन जेल में मुझसे मिलने के लिए आया, ये पूरा लॉयर्स एक्टिविस्ट फोरम पीछे बैठा हुआ है, ये सब लोग जिस तरह दीवानावार आते रहे और जो इनका जज्बाती लगाव मैंने देखा है, सब दोस्तों से मेरी फर्दन मुलाकात हुई है। अली हैदर, हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू योर टीम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और मेरे जितने दोस्त थे, राना मन्नान साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बतों का, और आपने जिस तरीके से मेरी फैमिली को मुसलसल होप दिलाई, उम्मीद दिलाते रहे, ढारस बंधाते रहे, आप उनको मोटिवेट करते रहे, आपने उनको खड़ा होने का जज्बा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आपसे बात हो रही थी, एंड यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देयर पार्ट ऑफ माई फैमिली। और फिर उसके अलावा मैं नाम नहीं लूँगा, बावजूद नाम नहीं ले रहा, लेकिन RTS एडिटर्स कहूँगा, उसमें बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बच्चे हैं। RTS एडिटर्स में बावजूद कह रहा हूँ, मुझे सबके नाम जहन नशीन है। मैं अपने तमाम तर एडिटर्स को फिंगर टिप्स पे जानता हूँ कि कौन कौन है, जो वीडियोस बना रहे थे। लेकिन मैं बावजूद, क्योंकि मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ। RTS एडिटर्स, हैट्स ऑफ टू यू। मैं दोनों हाथों से आपको सल्यूट पेश करता हूँ।
एक यहाँ इमरान भी बैठा हुआ है, और जितने लोग पेशियों पे, यार भट्टी हो गया, ये दीगर जितने लोग आते रहे हैं, ये सब लोग ज़ाहिर आप तो यहाँ आ गए हैं, आपका तो मैं ममनून हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम तर पेशियों पे आते रहे। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे हैं कि मैं अगर नाम लेने लगूँगा तो शाम हो जाएगी। मैं अली रज़ा साहब का शुक्रिया कैसे अदा करूँ, सैयद असद नदीम साहब, डॉक्टर यार माडा बैठे हुए हैं, हमारे अपने लोग हैं यहाँ पे, मेहताब वट्टू हो गए, जैद हो गए, जितने लोग हैं, मैं ये तो हमारे अपने लोग हैं, मैं इनको पर्सनली मिल के भी शुक्रिया अदा कर दूंगा। मेरी सारी टीम, हसनैन, रिजवान साहब, जितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, अली रज़ा एक वो शख्स है जो जिस रोज़ मैं एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार हुआ था तो तड़प रहा था, मैं फ़िज़िकल रिमांड पे रहा तो मुझे अंदर आके लोग बताते थे कि एक लड़का है जो बाहर ही सोता है, बाहर ये उठता है, जब हम जाते हैं वहाँ से दूर से हाथ हिला रहा होता है, पूछ रहा होता है मेरे भाई को कोई मसला तो नहीं है, उसको मार तो नहीं पड़ रही, मतलब बाहर बैठ के वो इतना कंसर्न रहता था। फिर जेल, फिर मैं इस पार्ट ऑफ माई फैमिली, मैं बहुत से और लोग हैं, मैं अनीला, उसने मुझे कहा था मेरा नाम नहीं लेना है, लेकिन मैं कैसे, ये वो तमाम तर लोग हैं जो मेरे दस्तो बाजू हैं, जो कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने कितनों का हौसला हूँ मैं, तो मेरे दस्तो बाजू हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं, हाँ, कंधे से कंधा मिला के हर सूरत, नो मैटर व्हाट। हमने अच्छे हालात भी देखे हैं, हमने मुश्किल हालात भी देखे हैं, आज मुश्किलें भी हमने मिल के देखी हैं, तो दैट्स हाउ इट इज़। अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप यकीनन पूछना चाहते होंगे, लेकिन बावजूद ज़ाहिर है फिर मैं कहूँगा कि मैटर इज़ सब जुडिस इन द कोर्ट। हम अपने इदारों का, अपनी अदालतों का बहुत 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 एहतराम करते हैं, हमने अपने आप को सरेंडर किया, हमने इवन पहले पेशी के ऊपर रिमांड को कंटेस्ट भी नहीं किया कि हम पूरा वक्त देना चाहते हैं, आप जैसे मर्जी छान पटक करना चाहते हैं आप कीजिए, हमारा सर हाजिर है। हम अपने इदारों का एहतराम करते हैं, अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं, हम तो अपने सिस्टम को हमेशा मजबूत देखना चाहते हैं, हम इस मुल्क को बेहतर देखना चाहते हैं, हम तो हमेशा इस दुआ के साथ और इस शेर के साथ शुरू करते हैं कि पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो, रोशनियों रंगों की लहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो। और ये चीज़ मैं, अच्छा, मैं जो जिस तरफ आ रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा वक्त मिला अपने साथ गुजारने को, वैसे तो बमुश्किल 3 से 4 घंटे नींद होती थी, लेकिन वहाँ पे तो सोने के अलावा, किताब पढ़ने के अलावा, अखबार पढ़ने के अलावा, खाने के अलावा कोई टाइम ही नहीं था। इसके अलावा और क्या करते? तो मैं वो किताबें जो बड़ी देर से नहीं पढ़ सका था वो मैंने पढ़ी। मुझे एलिफ शफ़क़ की जो 40 रूल्स ऑफ लव है वो मुकम्मल करने का मौका मिला। मुझे आगा शोरिश काश्मीरी की पसे दीवार ज़िंदा मुकम्मल करने का मौका मिला, पसे दीवार ज़िंदा पढ़ता रहा। फिर वर्दी वादा और वफ़ाएँ भी मेरी नज़र से गुजरी, क्योंकि जेल की लाइब्रेरी में वो थी तो वो भी पढ़ दी मैंने। फिर बानो कुदसिया, आपा बानो कुदसिया और अशफाक अहमद साहब, उनको पढ़ा। फिर मगरिब के बाद बहुत अच्छी किताब है शायरी की, अगर लोग सुन रहे हैं तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत लुत्फ़ आया, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ शौराए कराम की शायरी जो है वो एक ही किताब के अंदर उन्होंने कंपाइल कर दी है मगरिब के बाद। उसी में वो शेर भी था कि ये कह के फेंक दिए काफ़िले वालों ने चिराग, हमें तो शाम से पहले वहाँ पे होना है। तो ऐसे अशार हमें हौसला देते रहे। फिर अहमद नदीम कासमी साहब की जो किताब है मुहीत, अहमद नदीम कासमी साहब की किताब मुहीत मेरे तकिए के बिल्कुल साथ पड़ी हुई होती थी, वो पढ़ने का मौका मिला। फिर आखिरी 2 रोज़ के अंदर मैंने जो मारिफुल कुरान है मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब की तफसीर कुरान, वो मैंने शुरू कर रखी थी, और मैं बड़ा अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रहा था कि चले मेरे घर के अंदर तो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की जल्दें मौजूद थी, मौलाना अबुल अला मौदूदी साहब की जो तफासीर हैं वो मौजूद थी, लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता था ना, मतलब सकील उर्दू के अंदर भी कुछ चीज़ें थी। तो फिर मैंने वहाँ पे जो मुफ्ती साहब हैं उनके साथ कंसल्ट किया जेल के अंदर, हम दोनों इकट्ठे लाइब्रेरी में गए, और मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद मुफ्ती आज़म, उनकी जो मारिफुल कुरान है वो मैंने पढ़ना शुरू की। और फिर ज़ाहिर है उसके 2 रोज़ बाद ही जब बेल हो गई तो फिर मैं ये तहिया करके निकला कि अब मैंने इसको घर जाके मुकम्मल करना है। तो यूँ ये सफ़र जो है, इस सफ़र के अंदर बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे रमूज़ औकाफ़ हैं, बहुत कुछ मेरे साथ पहली बार हो रहा था। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि ताक में दुश्मन भी थे और सामने अहबाब भी, तीर पहले किसने मारा, ये कहानी फिर सही। आपने इस शेर का लुत्फ़ लिया है तो मैं फिर हाजिर के देता हूँ कि ताक में दुश्मन भी थे और सामने अहबाब भी, ताक में दुश्मन भी थे और सामने अहबाब भी, तीर पहले किसने मारा, गुराया साहब, तीर पहले किसने मारा, ये कहानी फिर सही। कहानी है हमारे पास, लेकिन ये कहानी फिर सही, फिर पे इंशाअल्लाह
यार जिंदा सोबत बाकी। अब मैं चाहता हूं कि इतना जोरदार नारा होना चाहिए ना, क्या होगा मैं आता हूं उस तरफ। मैं ये कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं कि रियासत पाकिस्तान का बयानिया है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैं हूं, नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा ईमान है कि दायम आबाद रहेगी दुनिया, दायम आबाद रहेगी दुनिया। हम ना होंगे कोई हमसा होगा, हम नहीं होंगे हमारे जैसा आ जाएगा कोई, हमें रिप्लेस, कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। ये आरटीएस फैमिली है। ये सफ़र अगर इसमें अलम मेरे हाथ में है तो मैं चला जाऊंगा, तो हो सकता है इमरान हो, कल को हो सकता है जमील हो, AR भट्टी हो, मुफ्ती साहब हो, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये किसी और के हाथ में आ जाएगा। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। इस सच का सफ़र रुकने वाला नहीं है, सच का सफ़र रुकेगा नहीं। वकुल जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक आया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने वाला ही है। सच का सफ़र रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। आरटीएस फैमिली ने जो बीड़ा उठाया है, ये अलम हम उठाए रखेंगे इंशाअल्लाह। हमें कोई रोकना चाहता है, हमारे रास्ते में रुकावटें आती हैं, तो रास्ते की रुकावटें तो रास्ते की धूल हैं, ये गर्द उड़ेगी इंशाअल्लाह, बैठ जाएगी। सफ़र इंशाअल्लाह यूं ही जारी और सारी रहेगा। मैं सिर्फ उस नारे से पहले जो हमारी रियासत का बयानिया है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, इतनी ज़ोरदार नारा लगाएं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अक़वाम आलम के अंदर पाकिस्तान का नारा गूंजे। मेरे साथ लगाइएगा, लेकिन उससे पहले मैं राहत इंदौरी साहब के चंद आशार हाजिर किए दूँ, इसलिए कि बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे गया, आई मीन ये वो कहते हैं ए खुदा दुश्मन भी मुझको ख़ानदानी चाहिए। ख़ानदानी, जो ख़ानदानी दुश्मन होता है ना, वो कभी गिरे हुए के ऊपर वार नहीं करता। ज़ाहिर है हम गिरे हुए थे ना, आई मीन मुश्किल थी ना, हम पड़े हुए थे इस दौरान। बहुत से लोग, दुश्मन ख़ानदानी होना चाहिए, दुश्मन भी आला ज़र्फ़ होना चाहिए। जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमज़र्फ़ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। आते हैं इस तरफ। अब हमारे मुर्शिद जनाब राहत इंदौरी साहब, अल्लाह ताला उनकी लहद पे नूर की बरखा बरसे, वो कहते हैं कि अब आ गए हैं ना, हम आ गए हैं। तो गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? हम आ गए हैं, बता इंतज़ाम। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? हम आ गए हैं, हम आ गए। मैं मज़ा लेना चाहता हूँ इस मिसरे का। हम आ गए हैं, आ गए हम आ गए हैं, बता इंतज़ाम क्या क्या है? फ़कीर, शाह, कलंदर, इमाम, क्या क्या है? तुझे पता नहीं तेरा ग़ुलाम क्या क्या है? तो मेरे साथ मिलके अगर आपके दिलों में पाकिस्तान धड़कता है, अगर रगों में खून बन के पाकिस्तान दौड़ता है, तो बावाज़े बुलंद सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, आइए मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद का इतना ज़ोरदार नारा लगाइए कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक़वाम आलम के अंदर वो है ना कि चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। इंशाअल्लाह इस झंडे को हम ही को जरूरत है, इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। आइए मिलके नारा बुलंद करते हैं, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो, रोशनियों रंगों की लहरों जिंदा रहो, पाइंदा रहो। ले जी, अब हमारे पास क्योंकि इतने सारे लोग, मैं या इधर भी दिखाइए उधर भी दिखाइए, तिल धरने की जगह नहीं है। ये है आरटीएस फैमिली। अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके ख्यालात, आपके तासुरात हमें इख्तिसार के साथ, बड़ी ही हमारे पास वक्त कुछ कम है, वक्त को मलूज़े खातिर रखते हुए सिर्फ आपके जो ख्यालात हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, आरटीएस फैमिली के लिए कहना चाहते हैं, कुछ भी आपके दिल में है, आप ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म से ओपननेस, फेयरलेसनेस और बोल्डनेस का कल्चर प्रमोट करना चाहते हैं। तो दिस हाउस इज़ ओपन फॉर योर एक्सप्रेशन लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं चाहता हूँ माइक ले आइए, बड़ा क्विक रखेंगे हम इस सेशन को, ठीक है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लग रहा हूँ? आप तो पहले से बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है हाँ ना, बट दैट्स इट।
इंशाल्लाह। रेहान भाई, मैंने आपसे एक पहले तो मैंने शेर पढ़ना। मेरा नाम हाफिज़ अहमद रज़ा है और मैं लाहौर से हूँ। ठीक। शेर है, एक ये जहाँ एक वो जहाँ, एक ये जहाँ एक वो जहाँ, इन दोनों के दरमियाँ। एक ये जहाँ एक वो जहां, एक वो जहाँ, इन दोनों के दरमियाँ, फासला एक सांस का, बेशक, फासला एक एक सांस सांस का। जो चल रही है तो ये जहाँ, जो रुक गई है तो वो जहां। जहाँ। बेशक। Thank you। आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक दो मिसरे ना, मैं दावत इस्लामी का जो मरकज़ है लाहौर का, उसमें उन्होंने बतौर मेहमान मुझे मदऊ किया, तो मैंने वो सारा विज़िट किया, वो सब विज़िट किया। तो जब मैं बाहर निकलने लगा ना, तो वो एक नात ख़्वान थे, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, बड़े खुश अलहान हैं। तो मैंने कहा ज़रूर, हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा, तो प्लीज़ नात पढ़िए, हुज़ूर सरवर कौनैन हदिया अकीदत पेश करें। तो उन्होंने जब पेश किया, दो मिसरे ऐसे थे कि जो NCCIA की तहवील में होते हुए भी और जेल में होते हुए भी मेरे पर्दा फ़िक्र से टकराता है। मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। वो थे कि तुम्हें माना, तुम्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम। और ये बहुत मोटिवेशन देते थे, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप अपना बताएं। बस आपको देख के ठीक हो गए। रेहान भाई वैसे तो इतने शेर नहीं पढ़ता, लेकिन एक शेर आपके लिए जी। कि ज़ख़म पर ज़ख़म खाकर जी, आह ना कर लबों को सी, इश्क है ये दिल लगी नहीं। हाँ। और एक सवाल था छोटा सा कि आपने जो जेल में किताबें पढ़ी हैं, उनमें योर टॉप 1 किताब कौन सी है? एक्चुअली जब मैंने 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ी, तो वो इट वाज अबाउट मौलाना रूमी और शम्स तब्रेज़ के बारे में थी। तो उसमें ना कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जो मेरे लिए बाइस मोटिवेशन थे, जिसमें वो ये बताता है कि देखिए, जो बर्थ होती है ना, जन्म होता है, किसी भी चीज़ का जन्म होता है, वो तकलीफ दे होता है, वो बेशक इंसान का जन्म ही क्यों ना हो। मिडवाइफ या दाई ये बताती है उस दौरान कि तकलीफ होगी, बर्थ हो रही है, तो ये नया जन्म होता है। आई मीन ये रीबॉर्न है, तो जब कुछ नया हो रहा है ना, तो वो भी तकलीफ से गुजरने के बाद ही होगा। तो ये बात हौसला देती रही। एलिफ शफक की 40 रूल्स ऑफ लव बहुत अच्छी थी। मैंने फिर मैंने जलालुद्दीन रूमी साहब की जो किताब जेल में पढ़ी हुई थी, उनकी सवाने उमरी, वो भी पढ़ी। अच्छा, मैंने इस वक्त को बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज किया, क्योंकि एक तो घड़ी नहीं थी सामने, क्लॉक नहीं थी कि टाइम देख सकता, टाइम का पता ही नहीं चलता था कि क्या है। तो इस दौरान सर सिर्फ किताब में रहता था, और किताब, आप मुझे इस बात का बखूबी इदराक हुआ कि आपके मसाइब, आपकी परेशानियाँ, आपके दुख, आपकी तकलीफ़ें किताब जज्ब कर लेती है। किताब के अंदर आपकी परेशानियों को जज्ब करने की सलाहियत होती है। अस्सलाम वालेकुम रियान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रियान भाई, सलमान खोखर जी अभी तो लाहौर से हैं। चले, अच्छा है आपने सोने की नहीं पहनी भी, नहीं तो यहाँ पूछते आपसे कि सोना असली है नहीं जी, ये चांदी है जी। रियान भाई, बेसिकली मैं जनूबी पंजाब से हूँ सर, मिंचनाबाद से, और माशाल्लाह, मिंचनाबाद का प्यार आपके लिए लेके आया हूँ बहुत जी। शुक्रिया सर। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਆਵਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਠਰਨ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਠਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਮ दायम रखे, तो अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ ढेर सारी खुशियां दें। सलामत रहें भाई, बहुत शुक्रिया। मंजनाबाद वालों का बहुत शुक्रिया। ये आप कुछ कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। मोहम्मद आसिम रशीद नाम है मेरा, लास्ट टाइम भी शो में आया था। जी सर। तो पहले तो मेरे जो कंपनी में जितने भी 8000 से ज़्यादा लोग शो में आना चाहते थे, लेकिन आ नहीं सके क्योंकि यहाँ 8,000 से ज़्यादा लोग आना जी चाहते सर, वो जॉब करते हैं और सब आपसे बहुत प्यार करते चले, हैं। उनके लिए हम कोई फिर सेपरेट एक इवेंट करते हैं। चले इंशाल्लाह सर। अब जब बोले लेबर पार्टी है, वो लेबर ही है सारी, तो बहुत से इशू हैं, वो अलग बात है, वो अलग करेंगे। हाँ जी, तो वो लोगों के तरफ से आपको सलाम है, ठीक है, और आपकी इज्जत करते हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और मेरी मामा ने जब आपको मतलब ये मामला शुरू हुआ, तो अम्मी ने भी बहुत दुआएं की हैं आपके लिए, और मेरे ख़ानदान के लोग भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी बात है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो है ना, बहुत सारी जो अंकल्स हैं और आंटीज़ हैं, वो हमारे लिए हाथ उठा के दुआएं कर रहे थे। जी सर, जी सर। ये बहुत अच्छा था, मतलब हमें हमारे लिए बाइस हौसला था, बड़ों की दुआएं हमारे साथ। वहीद भाई खलनायक, और वहीद भाई इस पार्ट ऑफ अ फैमिली, हर जगह पे हमारे साथ होते हैं, इनकी मोहब्बतें रहती हैं। लाला खलनायक है। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं वहीद भाई? भाई ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपके लिए दुआ है दिल से हमेशा। आपकी परेशानियां हम देख रहे थे, वो अभी देख ही रहे थे कि हम अंदर हो गए। सही बात है। हमारी अभी चल रही है, चल रही नई चीजें हमारे पास आई हैं। अल्लाह ताला आपको सुरखुरू करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
बाकी खुश रहें, हंसदे वसदे रहें। इंशाल्लाह। दुआ आप है दिल जैसे से भाई आपकी। हमारे साथ हों तो हमें क्या टेंशन है। बस अल्लाह आपको खुश रखे। लो जी ए आर भट्टी इस पूरे सफर पे कहीं नजर नहीं आया, आज नजर आया मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम ए आर भट्टी है। मुझे पता है। ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰਾ ਆਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ ਭਰਦੇ ਗਵਾਹੀ ਲੋਇਆ ਕੁੱਟ ਛੱਡਿਆ, ਭਰਾ ਆਖਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ सुन रहे हो वाली इधर? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹਾ ਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ who is she? who is आपने मेरी गुफ्तगू सुनी नहीं। उस दौरान मैंने ऐसे बहुत से लोगों को जवाब दे दिया है कि ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैं तो मैं दे चुका हूँ जवाब। थैंक यू सर। को दे देना। जी अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई, मेरा नाम अली मुगल है और मैं पत्तों की से आया हूँ। और आपकी नज़र एक शेर है कि तैगों से नहीं किरदार से इंसान की शान बनती है, मुश्किल वक्त में ही इंसान की पहचान बनती है, जो वक्त के सामने सर ना झुका सके असल इज्जत उसी रेहान के नाम बनती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अली मुगल साहब। खुश रहें आप, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक आप है। बताएं आप कैसे हैं? सर मेरा नाम उमर है और मैं लाहौर से हूँ। जिस तरह से आपने पहले कहा था, बहुत खूबसूरत आपने शेर बोला था कि ख्वाब जाम जहर दवा क्या क्या है, मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। क्या बात है सर। सर सब तो पहले मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे सामने इस तरह बैठे हैं। और आप बिलीव करें, जब आप जेल में थे, NCCIU में थे, हम सब ने आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की घर बैठे हुए कि रेहान भाई माशाल्लाह से सुरखरू होकर वापस आएँ। और सर आपकी नज़र एक शेर है कि जब मैंने उसे पहले पहल देखा तो यूं ही सा लगा, जब मैंने उसे पहले पहल देखा तो यूं ही सा लगा, फिर अच्छा लगा, फिर बहुत अच्छा लगा, उसके चेहरे में पर्दा थे कुछ ऐसे नकूश, दिल ने उसे जब भी देखा बहुत अच्छा लगा। हाय 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 हाय। अब मुझे आपने सच बताना है कि ये शेर पहले कितनों को कहा है आपने? सर बिलीव मी, आपको ही क्या। थैंक यू, खुश रहें, सलामत रहें जनाब। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है रेहान भाई, सबसे पहले तो एक शेर है कि खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला, खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला, लाखों यजीद हैं यहाँ कलमा हक उठा के देख। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। रेहान भाई, जिन लोगों ने चाहा था कि आप झुक जाएंगे, ये उन सबको लिए पैगाम है कि आप बिल्कुल वैसे ही मैदान में खड़े हैं और उन सब की दुकानें बंद हो चुकी हैं। उन लोहा पाड़ की जो कह रहे थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप आज भी मैदान में डटे पड़े हैं। कोई अच्छे अच्छे लोगों का नाम लें आप, छोड़े। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। हाँ लिया इधर भाई, आपकी नज़र के तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता, हमें तो शहर में कोई तेरे जैसा नहीं मिलता। और RTS टीम की नज़र मफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ, मैं सर बकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे। वेरी गुड। जर्नलिज्म इज़ नॉट अ क्राइम। मैं समझता हूँ एक्टिविस्ट लॉयर्स फोरम हमेशा आज़ादाना सहाफ़त पर यकीन रखती है और तमाम वकला बरादरी सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हक को कभी दबाया नहीं जा सकता, बेशक नहीं दबाया। और राहत तंदूरी साहब के अशार मेरे पर्दा फिक्र से टकराते हैं। कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनके पीछे फलां है, इनके पीछे फलां है। हम वकील हैं, हमारा काम वकालत करना है। और राहत तंदूरी साहब के अशार पर्दा फिक्र से टकराते हैं कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, मेरा मालिक मेरा खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। हमेशा RTS फैमिली जिंदाबाद और एक्टिविस्ट लॉयर्स फोरम हमेशा RTS टीम के साथ
लम्हा बलम्हा हर टाइम हमेशा खिदमत के लिए हाजिर है। बहुत शुक्रिया अली अहमद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर। कैसे हैं आप? ठीक है मैं, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं भाई? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरा नाम सर शुएब अकबर है। शुएब अकबर। अकबर सर। जी। और स्पेशल तौर पे पाकपतन से आया हूँ सर। कहाँ से आए? पाकपतन से जी स्पेशली आए? जी 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 जी। और सर सबसे पहले तो यकीन करें कि इधर आके माशाल्लाह जो माहौल जो देखा है मिला है, माहौल? देखा है आपने? मैं कहता हूँ ये सर माहौल हम ही बनाते हैं, यकीन करें ये और हमारे यहाँ ही बनता है माहौल, मैं कहता हूँ कमाल है। और माहौल बनाने से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसे ही है। माहौल नहीं भी बन रहा होता हम बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। और सर पाकपतन से यकीन करें कि माशाल्लाह से पूरी ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री से माशाल्लाह से कितनी आपके लिए दुआएं हुई हैं। बेशक, मैं कहता हूँ कमाल है। और सर मैं उनका देनदार हूँ यार, मैं उनका मखलूस बिल्कुल हूँ। बिल्कुल मैं सर। तो कितना भी शुक्र अदा कर लूँ अल्लाह ताला का, उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की जात डालती है ना दिलों में। बेशक 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 अल्लाह ताला की इसमें जात डालती है, तो अल्लाह ताला का मैं बेहद लाख करोड़ हा शुक्र है उस सर, मालिक का। इधर मैं जी जी इधर मैं एक बात कहना चाहूँगा सर कि ये देखिए जितने भी लोग आए हैं इनका कोई मफाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बेशक ये आपकी मोहब्बत लेकर आई है, बेशक। सबसे बड़ी बात है। और आप में कुछ है तो ये आए हैं ना, ऐसे कौन आता है सर? अल्लाह ताला भेजता तो बेशक ये अल्लाह की अनायत है। और इस पे सर जी मैं एक शेर कहना चाहूँगा। जी सुने सुने। चाहने वाले तेरे हजार होंगे, चाहने वाले तेरे हजार होंगे, कहाँ सारे तेरे वफादार होंगे, कुछ अना परस्तों से पाला पड़ेगा, मगर चेहरे खाकसार होंगे, देख लेना दुश्मन की सफ में जान लेने वाले तेरे यार होंगे। इस पे अब आगे दे दे, माइक दे, माइक आगे दे। इस पे मैं एक शेर सुना देता हूँ आपको। वो कहते हैं यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। है ना, है ना? मेरा ताल्लुक कोटपिंडी दास है। कोटपिंडी दास से है, लाहौर से ही। जी जी। और मैं अपने गांव की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। बहुत और एक छोटा सा शेर है गांव वालों का, बहुत शुक्रिया जी जी। कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद है, कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद है, कितनी आज़ादी से हम अपनी हदों में कैद है। मुझको आज़ादी भी मिली तो कुछ ऐसी नासिर, मुझको आज़ादी भी मिली तो कुछ ऐसी नासिर, जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम मैं लाहौर से हूँ, मेरा नाम अहमद है। और आपने हिना नियाज़ी के शो में एक बात की थी कि मैं एज ए गेस्ट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब को इनवाइट करना चाहता हूँ, तो आप इमरान खान साहब को ही क्यों इनवाइट करना चाहते हैं? मैंने वैसे सबसे पहले तो जिस ख्वाहिश का इजहार किया था वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब थे, और आज भी मेरी ये ख्वाहिश बरकरार है कि मैं एक शख्स का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, एंड ही इज़ फील्ड मार्शल। क्योंकि हमें जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, उनका इंटरव्यू करना, उनको जानना, उनको पहचानना पसंद है। तो इसलिए इस वक्त ज़ाहिर है ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। और इमरान खान भी तो स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, तो ही इज़ बिहाइंड द बार्स ना, इस वक्त तो ज़ाहिर है वो सलाखों के पीछे हैं। और अगर वो कभी बाहर आते हैं तो आप कभी उन्हें बुलाएंगे? डेफिनेटली, आई वुड लव टू। मेरी अर्नेस्ट डिज़ायर होगी कि खान साहब बैठे में हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिहान भाई, मेरा नाम शहदल है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। सबसे पहले तो रिहान भाई आपको देख के अपने सेट पे बहुत खुशी हो रही है। मेरे मामा बाबा ने आपके लिए बहुत सारी दुआएं की है, और हम सबकी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो कुछ लाइनें आपकी नज़र करना चाहूँगा अगर आप। जनाब। लखा है रेहान आवन तेरे ते सख्तियाँ, लखा है रेहान आवन तेरे ते सख्तियाँ, सख्तियाँ ही बनाउंदियां ने बंदियां नू हस्तियाँ। हाँ बेशक, बहुत से वेरी गुड। अल्लाह ताला आपके लिए सानिया पैदा करे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और आपकी फैमिली का, अम्मा अब्बा का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमें दुआओं में याद रखा। गुराया साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम जी नईम गुराया जी, मैं लाहौर ही रहना वा। पिंड मेरा जीवन गुराया, थाना नारंग मंडी, जिला शेखपुरा। शेखपुरे च वफा ही वफा है। रिहान तारक साहब, तुहाडे नाल असां मुहब्बत कीती, प्यार कीता। मैं कल्ले नहीं कीता, पूरे जग ने कीता, पूरे जग की पूरी दुनिया ने कीता। मेरे भी चाहण वाले सऊदी अरब, अमरीका तो तुहाडे वास्ते दुआवां मंगदे। वाद इंसान है वे जिहदे वास्ते लोकां ने खाना काबा भी दुआ कीती। यकीन करो मैं उस गल दा गवाह। ते रिहान साहब, ये बड़ी वड्डी गल हुंदी है कि किसी वास्ते दुआ ही करना। बेशक सारे सज्जन नाल नहीं खलो सकदे, कुछ मजबूरियां हुंदियां ने, कुछ दूरियां हुंदियां ने, 100 गल्लां हुंदियां ने। ते लिहाजा बिलीव करो, जो मैं तुहानूं मिलण गया हाँ, तुहाडा चेहरा वेख्या सी, मैं कहा खैर ही खैर है। पहला तुसीं 7वें आसमान ते हो, तुसीं इंशाअल्लाह उत्ते बुलंदियां ते जाओगे। अल्लाह तुहाडे ते करम कर दिता, अल्लाह खैर कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए
ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਫਾ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਫਾ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਬਦਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋੜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਖੱਬੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਦੁਆ ਗੋ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਿਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟਿਕਟਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਉਣ ਡਈ ਤੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਨਾ ਅਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਰ ਬੜੇ ਮੁਖਲਿਸ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ लाहौर बार का इलेक्शन लड़ रहा अल्लाह तुहानू सलामत रखे खुश रहो आबाद रहो साहब थैंक यू अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप पहले तो आपको देख के बहुत खुशी हुई और रेहान भाई मैं ऑन कैमरा बताना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली ने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं और स्पेशल मैंने तो बहुत ही दुआएं की हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू मैं आपकी उन दुआओं का मकरूज़ हूँ देनदार हूँ यकीन करें कि जो इस मुश्किल घड़ी में मेरे लिए दुआएं करते रहे इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं थी जो आप कर सकते हैं ज़ाहिर है दुआएं ही हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही होती है जो आजमाइश लेके आती है और उस आजमाइश में सुरखरू भी करती है आपको तो मांगा तो उसी से जाता है उसी से की जाती है इंसान तो मदद नहीं करता अल्लाह की ज़ात ही करती है और मैं ऑन कैमरा उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने कहा था कि अच्छा हुआ रेहान पकड़ा गया तो देखिए आज उसी रेहान ने पंडाल सजा दिया है देखें आज सजा हुआ है ना देखें अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रहें आप बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू हो लाख सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए उस मोहसिन आज़म ने हसान क्या क्या न दिया इंसानों को दस्तूर दिया मंशूर दिया कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए उस जाने जहाँ की बातों में कुछ ऐसा लुत्फ है हम नफ्सों के जब से छिड़ा है जिक्र नबी सब जिक्र जहाँ के छोड़ दिए सुभान अल्लाह सुभान मेरा नाम वहाज अली मीर है बेसिकली मेरा ताल्लुक ज़िला नारोवाल से है दीप जिसका महल्लात ही में जले चंद लोगों की खुशियों को लेकर जले वो जो साए में हर मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता और मैं भी खायफ नहीं तख्ताएदार से मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से क्यों डराते हो ज़िंदा की दीवार से जुल्म की रात को जहल की बात को मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो जाम रिंदों से मिलने लगे तुम कहो तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं जानता मैं नहीं मानता वाह बहुत अच्छा हमजा ताहिर एक्टिविस्ट लॉयर्स फोरम का जनरल सेक्रेटरी हमजा ताहिर साहब आपकी टिकटॉक देखी हमने रेहान भाई मैं एक अदना सा सिपाही हूँ आपका ये मेरी सारी टीम जितनी भी बैठी है ये हम तमाम लोग गुमनाम सिपाही हैं इन्होंने कमाल कर दिया है आपकी सारी टीम रेहान भाई अगर 8 बजे आपकी हमें पता चलता था कि 8 बजे रिमांड में पेश करना है तो हमारी पूरी की पूरी टीम 7:30 बजे वहां पर खड़ी होती थी 7 बजे 7:30 रेहान भाई अली हैदर मुझे पता चलता था नाश्ता करके लस्सी पी के आ रहे हैं सब तगड़े होके आ रहे हैं सब सो रेहान भाई ये सारे सिर्फ एक चीज थी आपके पीछे कि ये जो काला कोट है हम हमेशा जर्नलिस्ट के साथ खड़े हैं जिस कम्युनिटी पर भी जुल्म होता है जर्नलिज्म कोई क्राइम नहीं है अगर सवाल पूछने पर दफात लगने लगेंगी पर्चे होने लगेंगे तो मेरे मुल्क में कोई भी शख्स ऐसा नहीं रहेगा जो सवाल उठाने वाला हो और जहां सवाल उठना बंद हो जाता है उस माशरे का अमन तबाह हो जाता है माशरे के अमन के लिए भी सवाल पूछना और सवाल उठाना और उसके जवाब देने का हौसला रखना जरूरी है सो रेहान भाई सबसे जरूरी चीज है कि हम वुकला काले कोट वाले हमेशा जर्नलिस्ट कम्युनिटी को वो कम्युनिटी जो मुल्क का आजाद सहाफत चौथा सतून है हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं आप हो आपकी टीम है हम टीम RTS हैं हम एक्टिविस्ट लॉयर्स फोरम हैं थैंक यू सो मच वेरी गुड देखें RTS इस फस और कियोस के अंदर RTS को कितना एजाज मिल गया कि एक्टिविस्ट लॉयर्स फोरम टीम RTS बन गई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मलिक मोहम्मद इमरान है
रेहान भाई मैं शेर ही कहूँगा, आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, वाह वाह। और अब ये आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, वाह। अब ये आरटीएस टीम के लिए शेर है, जिनके रात आरटीएस टीम के लिए शेर है। आप चाय में खुद ये आरटीएस टीम के लिए मेरा शेर है, आरटीएस टीम के लिए शेर है। आरटीएस टीम जामे गफलत पी रही है। जी जी। इरादे जिनके पुख्ता हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, वो तलातुम खेज मौजों से घबराया नहीं करते, तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अब ये मेरा शेर उनके लिए जिनकी बहुत जली आपको अभी भी देखकर। यार छोड़ो ना यार, क्या करते हो? लर्ज रहे हैं तेरे खौफ से तेरे सारे हरीफ, लर्ज रहे हैं तेरे खौफ से तेरे सारे हरीफ, खुदा नवाज रहा है तुझे रेहान भाई। बेशक मेरे पर एक ये जिम्मेदारी थी कि पूरे पाकिस्तान भर से आपको सलाम कहा जा रहा था, और मेरे से ऐसे लोग राब्ते में आए, वो कह रहे थे हम तहज्जुदें पढ़कर और हम सजदा शुक्र अदा करें जब से पता चला कि रेहान भाई की रिहाई हुई है, और हमने उनके लिए बहुत दुआएं किया, रो रो कर की हैं। उनके लिए भी मैं आपको कहूँगा पैगाम दे दें बस। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो उनका मकरूज हूँ, मैं तो उनकी इस मोहब्बत का बदला सिला दे ही नहीं सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मुनीर अस्सलाम। जावेद साबरी, इंसाफ जफाकश वर्कर फेडरेशन सदर। माशाल्लाह। मैं टाउनशिप से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं बारहा आपकी मोहब्बत में यहाँ पर आया हूँ। सर आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। पाकिस्तान और बिलखुसूस पाकिस्तान के सहाफ़ियों को एक मशाल राह दिखाई। आपने एक मुश्किल वक्त में आजमाइश में आप आए, आजमाइश से आप निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैंने इसमें एक शेर याद आ रहा है, वो आपको मैं पेश करना चाहता हूँ आपकी नजर कि फकीए शहर ने तोहमत लगाई सागर पर, फकीए शहर ने तोहमत लगाई सागर पर कि ये शख्स दर्द की दौलत को आम करता है। क्या बात है। और आप पाकिस्तान के मजदूर जो है ना वो आपके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बिलखसूस में और मेरे घर वाले और दीगर जितने हमारे मजदूर साथी आपके लिए दुआएं करते रहे हैं, और बिलखसूस हमने दुआओं में बिल्कुल आपके लिए खुसूसी दुआएं की हैं, और अल्लाह ताला ने आपकी आजमाइश से सुरखरू किया है। लिहाजा आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। आज आरटीएस के इस प्लेटफार्म से हम सब कहते हैं कि पाकिस्तान भी जिंदाबाद, तारिक रेहान भी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, खुश रहे आप। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी सारी फैमिली का शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए दुआ की, तमाम मजदूर यूनियन का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बातें तो ज़हन में बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से दो चीजें कहूंगा सर। एक तो शेर आपके नाम सर कि तुंदिए बादे मुखालफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और दूसरा एक गिला करना आपसे सर कि टाइम पे बुलाया करें हमें। ये गिला हमेशा रहेगा सर, मुझे लगता है, क्योंकि हमारे पास देखिए इतनी जगहों से लोग ट्रेवल करके आ रहे होते हैं, हम इंतजार करते हैं कि एक दफा माहौल बन जाए फिर हम शुरू करें, तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं सर। ये देखें सर, ये देखें सर, ये देखें सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जी रेहान आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस मुश्किल घड़ी से निकलने की। आपको भी सर, आपको भी। तो मेरा ताल्लुक FM 95 चैनल से है। अच्छा, FM 95 पंजाब रंग। हाँ जी, हाँ जी। और मैं पिछले 20 साल से FM कर रहा हूँ मैं, माशाल्लाह। तो आप जैसे सहाफ़ियों की हमें इस मुआशरे को अशद ज़रूरत है। आपकी मैं बहुत सारे मैंने प्रोग्राम देखे हैं, और उस प्रोग्राम में आपका कोई भी ऐसा इशू नहीं मैंने देखा कि आपका होमवर्क ना हुआ हो। आपने जितने भी प्रोग्राम किए वो अपने रिकॉर्ड पे पड़े हैं और बहुत अच्छे हैं, और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और आपके हवाले से मेरे 2-3 शेर हैं। आपने अब्बास ताबिश का जिक्र किया। आप अब्बास ताबिश हमारे मुआशरे का एक बहुत खूबसूरत शायर है। बेशक ऐसी। मैं उर्दू पंजाबी में शेर कहता हूँ, मेरे 2 शेर आपकी नज़र है सर। कि हैरत है तेरे पेशे नज़र बोलता नहीं, हैरत है तेरे पेशे नज़र बोलता, हैरत है तेरे पेशे नज़र बोलता नहीं, नज़रों से कह रहा है मगर बोलता नहीं, बहुत अच्छा है। नज़रों से कह रहा है मगर बोलता नहीं, और बस्ती को किसने आग लगाई है कुछ बता, बस्ती को किसने आग लगाई, बस्ती को किसने आग कुछ बता, लगाई है कुछ बता, क्यों गुंग है जुबान के बशर बोलता नहीं, वाह वाह, बहुत अच्छा सर। क्यों गुंग है जुबान के बशर बोलता नहीं, और सच बोलने की जाने सजा कब तलक मिले, सच बोलने की जाने सजा कब तलक मिले, जिंदा में मुनसफी का भी दर बोलता नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। शुक्रिया सर।
बहुत शुक्रिया सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम रियान भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुनीब अल्ताफ़ है और जी। मैं साहिवाल से आया हूँ बिल्स। माशाल्लाह। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी। तो आपकी नज़र एक शेर में अर्ज करना चाहूँगा। जनाब। ऊंची ऊंची इमारतों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या नहीं, लेना? ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया। अच्छा। ऊंची ऊंची इमारतों से क्या लेना, दिल जीतने वाले यारों से क्या लेना। अच्छा। अपना रब ही काफी है हर हाल में, आती जाती दुनियादारी से क्या लेना। ठीक है, वेरी गुड, सही है। अस्सलाम वालेकुम रिहान भाई, मेरा नाम उस्मान है और मैं यहीं लाहौर से हूँ। मैं छोटी सी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो सब दोस्तों का मैंने सुना जर्नलिज्म और सवाल करना जुर्म नहीं है, तो मेरे ख्याल में एक मशवरा छोटा सा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। आपकी वो पॉडकास्ट अभी भी मेरे मोबाइल में है, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी सुनी और उनको कागज़ पे मैंने नोट भी किया। तो जो काबिल एतराज़ चीज़ें हैं, या तो वो ऐसी गुफ्तगू हो ना, और अगर हुई है तो आप उसको बीप लगा सकते थे। तो हम आपसे ये तवक्को करेंगे कि आप आइंदा, और बाकी सहाफ़ी भी जो पॉडकास्टर हैं, सहाफ़ी हैं, तजज़िया निगार हैं, और जो भी सोशल मीडिया पे लिखते हैं, बोलते हैं, उनको इस हवाले से कुछ ना कुछ एहतियात करनी चाहिए। तो मैं आपका उम्मीद रखता हूँ कि आप आइंदा इस हवाले से एहतियात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। आप सुने यार, प्लीज़ हज़रत, आप और आप समेत जितने लोगों की दिल आज़ारी हुई, मैं दिल की अता गहराइयों से आपसे और उन तमाम तर लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रिहान भाई दानिल कलीम है और मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है। सबसे पहले आप इस टाइम मेरी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, मेरे भाई को, मेरे शेर को, बल्कि मेरे नहीं, इस तमाम आरटीएस फैमिली के शेर को खुश आमदीद। रिहान भाई, एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इसलिए कि ये रेहान भाई, ये जो 15 दिन 16 दिन का एक टाइम था, इस टाइम आपकी सारी ज़िंदगी एक तरफ, ये 15 दिन का एक तरफ। जो आपने इस 15 दिन में तजर्बा आपको हासिल हुआ होगा, आपको पता चला होगा कि आपका कौन है और यहाँ सांप कौन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मंजन बेचने की कोशिश की, वैसे तो उनका मंजन नहीं बिक रहा, फारिग लोग हैं, और उन्होंने कोशिश की आपका नाम लेके मंजन बेचें, जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे अपने रिश्तेदार ऐसे हैं, मैंने खुद देखा, जो कह रहे थे बड़ा अच्छा हो रेहान भाई, गिरफ्तार हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो रेहान भाई, इस तरह की मुश्किलात बहुत ज़्यादा आगे भी आएंगी, और जो मुश्किल अल्लाह ताला अपने करीबी बंदों पर डालता है। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप हमारे शेर हैं, परेशान नहीं होना, इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेहान भाई जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। रेहान भाई, आपकी रिहाई हुई, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो हमारा इमरान भाई जो हैं, हम लाहौर से हैं, शेराकोट से, UC 93 में। जब आप रात को हम बैठते थे तो पहले तो झूठ ही बोलता, आपका मुझे पता नहीं था, तो ये आपकी बातें करता रहता था। जब आपकी गिरफ्तारी हुई तो इमरान भाई ने, जब भी हम बैठते थे, इमरान भाई का जो अब्बू है वो हमारा चेयरमैन है, तो आपकी बातें करता रहता था इमरान भाई। एक दिन मैंने कहा कि इमरान भाई, रेहान भाई, मुझे नहीं पता था कि आप सहाफ़ी हैं, तो मैंने कहा कि जब यार रिहाई होगी तो मुझे ज़रूर लेके जाना। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो रेहान भाई, मैं बहुत खुश हूँ और मैंने आपके लिए बहुत दुआ की। बहुत शुक्रिया आपका। और इमरान भाई आपकी बातें करता ही रहता था, हम अपनी बातें सियासत की करते थे, तो रेहान भाई एक अलग होके आपकी बातें करता था। बहुत शुक्रिया, इमरान भाई का भी शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रेहान भाई, मेरा नाम हाफिज़ तल है। मैं काफ़ी दफ़ा आपके पॉडकास्ट में आ चुका हूँ, लेकिन आज स्पेशल आया हूँ। अम्मी अबू गए हुए थे कहीं पे, मेरी वालदा ने भी आपके लिए दुआएं की और वालिद साहब ने आपके लिए दुआएं की। बहुत शुक्रिया। मेरी वालदा, जब आप गिरफ्तार हुए तो मेरी वालदा कहती हैं, यार चंगा बंदा है गए, इन्हों क्यों फड़े है। क्या कोई यंगस्टर यहाँ पे बचपन से डिस्टिंक्शंस के साथ इसलिए तालीम हासिल करता है, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की दहलीज पे पहुँचता है, वहाँ से डिग्री लेता है, फिर उसमें मास्टर्स करता है, फिर उसमें
आप रिसर्च करता है एक ऐसे डोमेन के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी है कि मुल्क को एनर्जी क्राइसिस का सामना है, तो मैंने कोल गैसिफिकेशन के ऊपर रिसर्च करनी है। वो अरसा 2 दहाइयों से इस मुल्क के अंदर सहाफत करता है। क्या इसलिए वो इतना पढ़ लिख के बड़ा होता है, इस मुल्क की खिदमत कर रहा होता है कि उसको हथकड़ियाँ लगेंगी, उसको जेलें मिलेंगी? वो हाथ जिसके अंदर ये माइक होना है, जिसके अंदर कलम होना है, क्या उस हाथ में हथकड़ियां लगेंगी? क्या उसे पसे जिंदान डाला जाएगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो फिर जाहिर है यंगस्टर जो है उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, वो मायूस होता है, वो बात करता है इस मुल्क से निकलने की कि चलें किसी और जगह जाके अपना जो है ना मुस्तकबिल तलाश करते हैं। ये बड़ी नुकसानदेह बात है और अल्लाह ताला करे कि ये समझ आ जाए। मैं अपनी तमाम दर यूथ को कहता हूं कि हमारी जुड़त इस धरती से, इस मट्टी से है, यहीं पैदा हुए, यहीं पे मरना है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रेहान सर, मेरा नाम अहमद फराज है और मेरा ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब से है। बहावल नगर से मैं आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, आपको देखने आया हूँ। बहुत शुक्रिया और सर। आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं आपके लिए शेर कहना चाहूँगा कि बुलबुल को बागबान से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। बेशक ऐसे ही, बुलबुल को बागबान से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अला सलामत रसूल। सबसे पहले इज़्ज़तों वाले मोहब्बतों वाले शहर ज़फ़रवाल से आपके लिए नेक ख्वाहिशात और आपको वापसी की बहुत बहुत नेक तमन्नाएं और सलामती की दुआ आपके लिए। और दूसरी बात जो आपने कही जन जी की, वो जैसे वो लायर हमारे जो भाई हैं उन्होंने भी कही, जैसे कॉकरेज पार्टी की आपने एक मिसाल दी जंतर मंतर पे, तो वहाँ तो हम सारा इशू को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जन जी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें भी यहाँ आज़ादी होनी चाहिए हक के लिए, अच्छी बात करने के लिए। रिस्पॉन्स देख रहे हैं? जी मैं वही देख रहा हूँ, बिल्कुल ये सब देख रहे हैं हम। ऐसे वही यही होना चाहिए कि हमें भी होना चाहिए। ठीक है, हक की बात आप बोलते, आपको क्या करना चाहिए? जैसे अभी सारे भाई हैं, पूरा पाकिस्तान, बाहर से सारी दुनिया आपको सपोर्ट कर रही है, इसी तरह ही हमें सब सपोर्ट करना चाहिए, सबको, उनको जो हक के लिए खड़े होते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, सेहत दे, सलामती दे और हमेशा खुशो खुरम और सलबुलंद रहें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी माजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत मुबारक हो आपको। दूसरा ये कहने की शायद ज़रूरत है या नहीं कि दुआओं में तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने याद रखा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी खुशी हुई, यहाँ पे तो लोग इतने एक्साइटेड हैं कि थोड़ी देर पहले वो जो अंकल जी बैठे हैं वो तो आपको 7वें क्या 8वें आसमान तक पहुँचा गए थे। तो वो तो बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने कहा शायद वो इज्जत ही दे दी तो वो ज्यादा आगे चली गई तो नहीं वो ठीक है, वो सही कह रहे हैं आप। जी तो बस यही था कि इंशाल्लाह तो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हम सब आपके साथ हैं इंशाल्लाह और साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। माजिद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। डॉक्टर दिल इज़ हियर। जैसे कि आपको पता है कि आपको हम बड़ा भाई मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। जब आपकी खबर सुनी तो एक तो दिल को भी बड़ा दुख हुआ और ज़ाहिर बात घर वालों को भी बड़ी परेशानी, क्योंकि आपके साथ रहते थे तो पता था उनको। तो बड़े लोगों ने हमसे सवाल किया कि रेहान पकड़ा गया, अच्छा हुआ, ये हुआ, तो हमने बस उनको एक लफ्ज़ बोला कि हम नहीं बोलेंगे, वक्त बोलेगा। और आज देख लें अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बोल रहा है। और दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो शेर जो आपके लिए ख़ास तौर पर वो भाई ने भी पढ़ा था जो लायर हैं, उन्होंने ये कहा था कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ये नंगे भूखे वो नहीं होते जिनके पास दौलत कपड़े नहीं, वो नहीं होते, ये वो होते हैं जो किरदार भी उनके पास नहीं होता और जो फजूल हरकतें और फजूल बातें करते हैं बड़े बड़े लोगों के बारे में। और दूसरी बात ये कि हमारा मालिक, हमारा खालिक अफजल है, एक ही खालिक और एक ही मालिक है हमारा, हम उसी के ही सब कुछ हमारा वही है और हमारा मालिक हमारा खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। तो रेहान भाई दिस इज फॉर यू, खुश रहें, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं स्पेशली गुजरात से आपके लिए आया हूँ और गुजरात की पूरी मोहब्बत समेट के लिए आपके लिए लाया हूँ। मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिलता उससे दफ़ा कीजिए। ठीक। हर शख्स नहीं होता आपके काबिल, रेहान भाई हर शख्स नहीं होता आपके काबिल, आए आप हमारे साथ बैठ के चाय का मज़ा लीजिए। और लास्ट पे आपके लिए और कहना चाहूँगा कि हम आपके साथ थे
आपके साथ हैं और आपके साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, लव यू सो मच। सलामत रहे सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और मेरा बेसिकली ताल्लुक सोच पंजाब से है जनाब। तो आपके चेहरे पर जो नरमी और मुस्कुराहट देख कर ना मेरा ना एक लाइन याद आ गया, अभी भी है मुस्कुराहट चेहरे पर, हम कहाँ जिंदगी से हारे हैं। तो आपके एक स्पेशल शेर है कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जुबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, मुझे भी मोम का पतला समझ लो क्या, तुम्हारी लो के आगे ये लुआ पिघल नहीं सकता। अच्छा, दे दो माइक, दे दो माइक, दे दो भाई। चलो बहुत शुक्रिया। इधर से भाई, इधर। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। जमील काका मेरा नाम है सर। जमील काका साहब, जमील काका साहब को सुना है। सर जी बड़ी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। मुझे भी आपको देख के मुसलसल खुशी हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी। और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आगे हैं, आए ना ज़रा खुशबू लगा के। हाँ ये बात। एक शेर है सर जी। गुराया साहब कहते आओ ना जरा खुशबू लगा के, आओ ना जरा जी। एक शेर है बनारस आज मेरे अच्छे दोस्त हैं। एक शेर है आपके दोस्त का? हाँ जी, बनारस आजिज उसका नाम है। बनारस आजिज साहब आपके लिए शेर है। आए भी हुए हैं यहाँ वो? नहीं आए नहीं। अच्छा नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि खास निशाने से आ लगे, ऐसा नहीं कि खास निशाने से आ लगे, तेरा कमा के तीर बहाने से आ लगे, घेरा है मुझको आज उदासी ने इस कदर, दिल कर रहा है तू शाने से आ लगे। ये जिनका शेर मैं बता देता हूँ, ये जिनका शेर है वो यहाँ आ चुके हैं, वो ये शेर सुना चुके हैं और हम उनको गले लगा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर बेसिकली मैं हूँ चनियोट से, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ा है और हम इधर स्टूडेंट हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे अपलोडिंग्स करूँ और लाइक फ़ैन फॉलोइंग और ये सारा कुछ हो, और माशरे में जो भी कमियाँ हैं, गैप्स हैं, उनको ओवरकम किया जाए थ्रू सोशल मीडिया वाइज। तो आपको जब देखता हूँ और जो आपके मामलात चल रहे हैं, आप इस तरह बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन या पर्सनालिटी को टारगेट करते हैं, काफ़ी बार मैंने देखा। तो आप ये सवाल पूछते वक्त आउटकम्स को या जो इसके आएंगे नतायज होंगे उनको सामने रखते हैं, या लाइक ये आउटकम आपके सामने है जो पिछले दिनों आपने सफरिंग हुई है आपके साथ, तो ये आपको उस वक्त पता होता है कि इसका अंजाम क्या होगा? या मैं अगर फॉर एग्जांपल एज एंकर पर्सन किसी से इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मेरे दिल में क्या ख्याल होना चाहिए कि जो सवाल करूँगा इसका आउटकम क्या है, लाइक इसके नतायज क्या हैं, तो इससे मुझे हट के सवाल करना चाहिए या इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, जो सच हो वो पूछ लिया और जो इधर उधर की बात। देखो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए, कोई ऐसी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो खुदा न खास्ता रियासत मुखालिफ हो, खुदा न खास्ता तखरीबी हो। हम हमेशा अवॉइड करते हैं ऐसी कोई बात करने से और हमेशा करेंगे भी। लेकिन मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल नहीं पूछा जाएगा, माशरे के अमन को कायम रखने के लिए भी सवाल पूछना ज़रूरी है। अगर सवाल नहीं पूछने दिया जाएगा तो घुटन ज़दा माहौल बनेगा, हमसे बेजा में हम महसूस करने लगेंगे अपने आप को। कैथारसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सवाल का ये सफर इंशाल्लाह जारी रहेगा। सवाल को रोकना नहीं चाहिए, और अगर बहुत सारी मसलहतों का शिकार हो जाए सवाल तो फिर इंसान कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर असल सवाल बहुत पीछे चला जाता है। और जो फैब्रिकेटेड सा सवाल होता है ना, मसलहत में के लिबादे में लिपटा हुआ सवाल, वो फिर प्लेट में रख के किया जाता है, वो फिर अंजुमन सताइश बाहमी होती है, वो फिर PR प्रोडक्ट होती है, वो न्यूज़ प्रोडक्ट नहीं होती। बिल्कुल सर, थोड़ा शुक्रिया। रेहान भाई सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच, आप अपनी सारी फैमिली की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हर बंदे को आपने खुद जा के माइक दिया है। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो कहते थे कि रेहान भाई कुर्सी पे बैठ के हर किसी सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब उनको देना मुश्किल होता है जो आगे होता है। अब हम सारी फैमिली ने सवाल पूछा, हर बंदे को सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला। हमें बैठ के कमेंट करना नहीं आसान होता कि भाई वो खुद तो जवाब दे नहीं सकते, हर बंदे किसी बंदे को अगर जवाब नहीं मिला तो बताए, सबको मिला। दूसरी बात ये कि रेहान भाई आपकी टीम से थोड़ा सा शिकवा है,
आप अंदर थे, आपके एडिटर्स ने भरपूर आपकी सपोर्ट की कि रेहान भाई की आज पेशी है, पर आपकी टीम में से किसी बंदे ने हमें ये नहीं बताया कहाँ पे पेशी है, किस वक्त पेशी है, कब आपसे मिल सकते हैं। इस पे आप ज़रा थोड़ी तवज्जो करें। ठीक, आपका शिकवा बिल्कुल जायज़ है अपनी जगह पे, लेकिन उनकी मजबूरियाँ थी। मजबूरियाँ ये थी कि वो जितने दिन मैं रहा हूँ वो ठीक तरीके से ना सो पाए हैं, ना ठीक तरीके से खाना खा पाए हैं, और उस वक्त सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, आउटकम था, वो क्या था कि किसी तरह से मेरी रिहाई हो जाए। सबकी कोशिश यही थी। अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव भी यही होगा ना। हम सब लोग मिलके, मंजिल तो एक ही थी ना। हाँ जी। तो उस दौरान अगर किसी जगह पे कुछ ऐसा हुआ है कि मैसेज कन्वे नहीं हो पाया तो नहीं हुआ, जितने दिन आप अंदर थे नहीं हुआ, माफी मांगता हूँ। नहीं इंशाल्लाह फ्यूचर में अल्लाह ना करे ऐसा, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, अल्लाह ना करे। आ भी सकता है, आ भी सकता है। अब तो तैयारी करनी चाहिए ना हमें। हाँ, तैयारी इंशाल्लाह। तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। इनको दे माइक दे। जी अस्सलाम वालेकुम आरटीएस की पूरी टीम को, और रेहान सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये कामयाबी के लिए। लाइक एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जो लोग इन फ्यूचर सवाल करना चाहते हैं वो आपको देख के ये सोचेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं इंसाफ अभी भी मौजूद है। और आज क्योंकि मुशायरे की तरह जो है वो आरटीएस दिख रहा है, तो वैसे तो मैंने शायरी क्विट कर दी है, लेकिन आपके लिए जो वो एक शायरी इरशाद है कि सुबह के तख्त नशी शाम के मुजरिम ठहरे, मैंने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है, और मैं नाउमीदी का कायल तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बारिश में चलते हुए घर देखे। कहते हैं बदनसीबी का मैं कायल तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अब जब हम इस नशिस्त का इख्तिताम कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इख्तिताम पे भी एक बार यहाँ बैठे हुए लोग अपने लिए, वो लोग जो पूरी दुनिया से हमें अपने पैगामात भेजते रहे, हमारे लिए दुआएं करते रहे, वो जिनका नाम लिया, जिनका नाम मैं नहीं ले सका, उन सब के लिए एक बार भरपूर ताली होनी चाहिए। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा बियदिकल खैर, बेशक वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़लील व रुस्वा कर देता है। और हमारा इस बात पे ईमान होना चाहिए कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ताला है। सारी दुनिया मिलके किसी को इज़्ज़त देना चाहे, लेकिन मेरा रब ना चाहे तो इज़्ज़त नहीं मिल सकती। और सारी दुनिया मिलके किसी को जलील करना चाहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़त देना चाहे तो सारी दुनिया उसको जलील नहीं कर सकती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, रोज़ वही ख्वाहिश ज़िंदा रहने की, रोज़ वही ख्वाहिश ज़िंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और आखिरी दो मिसरे जो मुझे बहुत पॉजिटिव रखते हैं, ऑप्टिमिज़म का दिया जलाए रखते हैं, जो मेरे लिए एक रे ऑफ होप है, रजाइयत है, वो ये कि चाँद ज़्यादा रोशन है, चाँद ज़्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। हम जुगनू हैं अगर, और लॉ कम है तो जितनी कैपेसिटी है उस लॉ के मुताबिक अपना दिया जलाए रखना है। और इंशाल्लाह आरटीएस के इस प्लेटफॉर्म से मज़ीद ज़िम्मेदारी के साथ, मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने एरर्स को रेक्टिफाई करते हुए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म के साथ इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म को ज़िंदा रखेंगे। इस प्लेटफॉर्म से जो दिया हमने जलाया है, दिए से दिया जलता रहेगा और रोशनी इंशाल्लाह बढ़ती रहेगी। वंस अगेन आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम वापस आ गए हैं, वी आर बैक अगेन, और अच्छे अच्छे शोज़, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, क्रिएटिविटी विद पर्पस के उसूल के तहत इंशाल्लाह आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने अहल वयाल का, अपने अजीज़ो अकारिब का, अपने बच्चों का ना सिर्फ ख्याल रखिएगा बल्कि उन पर नज़र भी रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।